कल केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया और उसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि हम कहते थे ना कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बाहर एक बड़ा पोस्टर बैनर भी लगाया गया है। कहा गया है कि हमने जो मांग की थी वो मान ली गई। जिसे दशकों तक कांग्रेस ने लटका कर रखा, भटकाया, रास्ते में रोड़े अटकाए, उस वंचितों को अधिकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। ये नेतृत्व की डिसाइसिव डायनेमिक दूरदृष्टिता स्पष्ट होती है। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी निरंतर कल्याण कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ओबीसी योग की संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, हर मुद्दे पर मोदी जी ने वंचितों को सम्मान और अधिकार दोनों देने की बात की है। जाति जनगणना कांग्रेस के लिए वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए सामाजिक न्याय की नींव। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखा था और हमने कई जगहों पर सर्वे भी जो है वो करवाए थे। अब उसी 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 बात को जो आगे बढ़ाया गया है। जब जाति जनगणना को फाइलों में कैद रखा गया था, तब आप कहां थे खड़गे साहब, कहां थे राहुल गांधी? क्यों नहीं बोले 4 से 14? अब कंधे पर बंदूक रखकर फोटो खिंचवाने की आदत पड़ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस का हमेशा ही फार्मूला रहा है, काम कोई करे, पोस्ट पर चेहरा अपना चिपकाओ। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी और खड़गे साहब से कि काका कालेकर की रिपोर्ट 1950 के दशक में बना था, किसने दबा के रखी? श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबा के रखा? पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने। और जब गैर भाजपा सरकार बनी 7 अगस्त 1990 को वो रिपोर्ट लागू हुई, किसने उसका विरोध किया? राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर पार्लियामेंट में 2 घंटे का भाषण दिया वंचितों को अधिकारों के विरोध में। आज चौथी पीढ़ी राहुल गांधी भी विदेश की धरती पर खड़े होकर आरक्षण वापस करने की बात कहते हैं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों का इतिहास, गांधी नेहरू खानदान का इतिहास, वंचितों को मिलने वाले अधिकारों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, उसके रास्ते में रोड़े खड़े करने का रहा है। मोदी जी ने उन पत्थरों को हटाकर सुगम रास्ता किया है। लेकिन अब राहुल गांधी 2 बड़ी बातें कर रहे हैं, बल्कि 2 मांग कर रहे हैं सीधे तौर पर कि ये जो जातिगत जनगणना हो। एक तो ये कि ये कब तक हो जाएगी, एक बड़ा सवाल ये कि दूसरा इसका मकसद ये होना चाहिए कि जो 50% आरक्षण की सीमा है उसको खत्म किया जाए। छुपाओ और घुमाओ नहीं राहुल जी, भ्रम पैदा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जनगणना एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, नियमों से होती है। नीतिगत फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है और ये वो सरकार है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं, जिसने देश के अंदर वंचितों को अधिकारों की रक्षा की है। आपकी तरह वोट बैंक की राजनीति नहीं की। नीतिगत फैसला हमने लिया है और बाकी सब नियमों के अनुसार होगा। तो दर्शकों से बात करने के लिए तो ये जातिगत जनगणना को लेकर भले ही क्रेडिट की बात की जा रही हो, लेकिन ये तो तय है कि इसके बहुत ही दूरगामी असरात देखने को मिलेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।